आज हम चौथा चैप्टर लेके आए हैं हिंदी का। सरदार पूर्ण सिंह का जीवन परिचय है। आज चौथा चैप्टर है चलो शुरू करते हैं दोस्तों। द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह का जन्म सीमा प्रत्यन जो अब पाकिस्तान है इनके एबटाबाद जिले के एक गांव में सन 1881 ईस्वी में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा रावलपिंडी में हुई। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये लाहौर चले गए। लाहौर के एक कॉलेज में इन्होंने FA की परीक्षा की उत्तीर्ण की। इसके बाद इन्होंने विशेष छात्रवृत्ति प्राप्त करने पर सन 1900 ईस्वी में रसायन शास्त्र के विषय अध्ययन के लिए ये जापान गए और वहाँ इंपीरियल यूनिवर्सिटी से अध्ययन करने लगे। जब जापान में होने वाले विश्व धर्म सभा में भाग लेने के लिए स्वामी रामतीरथ वहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने वहाँ अध्ययन कर रहे भारतीय विद्यार्थियों को भी भेंट की। इसी क्रम में सरदार पूर्ण सिंह स्वामी रामतीरथ की भेंट हुई। स्वामी रामतीरथ से प्रभावित होकर इन्होंने वहीं संन्यास ले लिया और स्वामी जी के साथ ही भारत लौट आए। स्वामी जी की मृत्यु के बाद इनके विचार में परिवर्तन हुआ और इन्होंने विवाह करके गृहस्थ जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। इनको देहरादून के इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में 700 रुपये महीने की एक अच्छी अध्यापक नौकरी मिल गई। यहीं से इनके नाम के साथ अध्यापक शब्द जुड़ गया। ये सर्वश्रेष्ठ प्रतीक के व्यक्ति थे, इसलिए इनकी नौकरी को निभा नहीं सके और त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद ये ग्वालियर गया। वहाँ इन्होंने सिखों के 10 गुरुओं के स्वामी रामतीरथ जी जीवनियों अंग्रेजी में लिखी और ग्वालियर में भी इनका मन नहीं लगा। तब ये पंजाब के जड़वाल स्थान में जाकर खेती करने लगे। खेती में हानि हुई और ये अर्थ संकट में पड़कर नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। इसके संबंध में क्रांतिकारियों से भी था। दिल्ली षड्यंत्र में मुकदमे में मास्टर अमीरचंद के साथ इनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, किंतु उन्होंने मास्टर अमीरचंद ने अपना किसी प्रकार का संबंध होना स्वीकार नहीं किया। प्रमाण के अभाव में इनको छोड़ दिया गया और वस्तुत मास्टर अमीरचंद स्वामी रामतीरथ के पास भाव और गुरु भाई थे। प्राणों की रक्षा के लिए इन्होंने न्यायालय में झूठ बनाया दिया। इसकी घटना का इनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। भीतर ही भीतर ये पश्चाताप की अग्नि से जल रहे थे। इसी कारण ये व्यक्ति जीवन व्यतीत नहीं कर सके और हिंदी साहित्य की एक बड़ी
प्रतिभा पूरी शक्ति से हिंदी की सेवा नहीं कर सके। 31 मई 1931 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। सरदार पूर्ण सिंह के हिंदी में कुल 6 निबंध उपलब्ध हैं। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका और मस्त्र योगी वाल्ट हैटमैन, कन्यादान, पवित्रता। इन्होंने हिंदी के बल पर इन्होंने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपना स्थायी स्थापना बना लिया और इन्होंने निबंध रचना के लिए मनुष्य रूप में नैतिक विषयों को ही चुना। सरदार पूर्ण सिंह जी निबंधकार के विचारात्मक होते हुए भी प्रभावात्मक कोटि में आते थे। उनके भावावेग के साथ ही विचारों के सूत्र भी लक्षित होते हैं, जिन्होंने प्रत्यानुपूर्वक जोड़ा जा सका। ये प्रत्यानमूल विषयों से हटकर उससे संबंधित नए विषयों की चर्चा करते हुए दूर दूर तक भटक जाते हैं और फिर स्वयं सफाई देते हुए मूल विषय पर लौट आते। उद्दीर्ण बहुलता से प्रसन्नता, गंभीरता इनकी निबंध शैली में विशिष्ट है। सरदार पूर्ण सिंह की भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, किंतु उसमें संस्कृत तत्सम शब्द के साथ साथ फारसी और अंग्रेजी के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। इनके निबंध की शैली में अनेक दृष्टि के निजी शैली हैं और इनके विचार भावुकता लपेट विषयों हैं। विचारों में भावनाओं के क्षेत्र में या भी किसी सांप्रदायिकता से बांधकर नहीं चलते। इसी प्रकार शब्द चयन में भी ये अपने स्वच्छंद स्वभाव को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार ये धर्म है और मानववाद और एक ही भाषा है, हृदय की भाषा। सच्चे मानव की खोज और सच्चे हृदय की भाषा ही तलाश की इनकी साहित्यिक का लक्षण है। प्रस्तुत निबंध आचरण की सभ्यता। ये लेखक ने आचरण की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। लेखक की दृष्टि में लंबी चौड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी पुस्तक लिखना और दूसरे को उपदेश देना तो आसान है, किंतु ऊंचे आदर्श को आचरण से उतारना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार हिमालय की सुंदर चोटी की रचना में प्रतीत को लाखों वर्ष लगे पड़ते हैं, उसी प्रकार समाज में स्वभाव आचरण के विकसित करने में मनुष्य को लाखों वर्ष साधना करनी पड़ती है। जनसाधारण पर सबसे अधिक प्रभाव स्वभाव आचरण का ही पड़ा। इसलिए यही हमें पूर्ण मनुष्य बनाते हैं, जो हमने आचरण के श्रेष्ठ को सुंदर बनाना होगा। आचरण की सभ्यता ना तो बड़े ग्रंथों में सीखी जा सकी है और ना ही मंदिर, ना ही मस्जिद और ना ही गिरजाघर में। उसका खुला खजाना तो हमें प्रत्येक के विराट प्राण में मिलता है। आचरण की सभ्यता का पैमाना है परिश्रम, प्रेम और सरल व्यवहार। इसलिए हमें यह शर्मिंदगी के सम्मान दिखाने वाले लोगों से उच्च आचरण से दर्शाना प्राप्त हो जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, चैप्टर ख़त्म हुआ। आप लोग का समझ गए होंगे और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलो। जय हिंद, जय भारत।